वंदे मातरम प्यारे साथियों। स्वागत है आपका अपने डीके सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज जो 1100 की साइंस की क्वेश्चन की श्रृंखला थी उसका आज ये थर्ड पार्ट है, यानी तीसरा पार्ट है। जिन भाई बहनों ने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा वो चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो किसी न किसी परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुए हैं। मैं कह नहीं रहा हूँ, पूरा वीडियो आप वॉच करने के बाद आपको इस चीज़ का अनुभव होगा कि हाँ, ये क्वेश्चन जो मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन जो है पेपर में आने की संभावना है या आए हुए हैं। लेकिन जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आप इसको आंकना नहीं है। तो प्यारे साथियों, चलते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या है या शुद्धतम रूप क्या है? तो आप बताओगे हीरा है। हीरा के बारे में और भी जान लेते हैं। हीरा क्या है? सबसे कठोर पदार्थ यदि कहा जाए कौन सा है तो कठोर पदार्थ क्या है? तो आप बताओगे कठोर पदार्थ हीरा है। और हीरा की आकृति कैसे? चतुष्फलक की होती है। पेट्रोल किसका मिश्रण होता है? तो पेट्रोल आप बताएगी जो होता है गैसोहाल सॉरी हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। और पेट्रोल को गैसोलीन के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज़ याद करके रखना है। और पेट्रोल की शुद्धता को किस में मापते हैं? तो आप बताएंगे ऑक्टेन की संख्या से, जबकि डीजल की शुद्धता सीटेन की संख्या से मापा जाता है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सबसे कठोर धातु प्लैटिनम हो जाएगा। लेकिन यदि ही सबसे हल्की धातु क्या हो जाएगा? हल्की लिथियम। हल्की लिथियम आपको याद करना, लिथियम यह सबसे हल्की धातु है, इसको याद करके रखना है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस हो जाएगी हाइड्रोजन। और सबसे हल्की अक्रिय गैस या इनर्ट गैस कौन सी है? तो बताओगे हीलियम। हीलियम का सिंबल He होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, किस लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? किसमें कार्बन की मात्रा? तो ढलवा लोहा क्या होता है? ढलवा लोहे में जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होगी वो सबसे घटिया होगा। तो सबसे घटिया लोहा क्या होता है? तो बताओगे ढलवा। और सबसे शुद्ध लोहा कौन है? सबसे अच्छा लोहा कौन सा? पिटवा लोहा होता है। चलते हैं, सूर्य की किरणों का कौन सा भाग जो है सोलर कुकर को गर्म करता है? कौन सा भाग? तो इंफ्रारेड किरणें जो है सोलर कुकर को क्या कर देती हैं? गर्म कर देती हैं। चलते हैं, इसी इंफ्रारेड किरणों को और किस नाम से? तो इसको अवरक्त तरंग हिंदी में कहते हैं, अवरक्त। इन चीज़ों को भी याद करके रखना है। और आपको बता दूं, सीसीटीवी कैमरे में कौन सा किरण का प्रयोग? तो इंफ्रारेड तिरंगों का ही प्रयोग किया जाता है। रिमोट में भी इंफ्रारेड, कौन सा? टीवी रिमोट में भी इंफ्रारेड तरंगों का प्रयोग किया जाता है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरस सल्फाइड होता है। मर्क्यूरस सल्फाइड क्या? HGS याद करके रखना है। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं, उदासीनीकरण से क्या बनता है? यानी कि लवण और यो जल बनता है, यानी अम्ल और क्षार एक साथ मिला दे तो क्या हो जाता है? उदासीन बन जाता है। तो क्या बनते हैं उस प्रक्रिया में? तो आप बताओगे लवण यानी नमक और जल का निर्माण होता है। कुकिंग गैस किसका मिश्रण? कुकिंग गैस यही LPG वाली की बात कर रहा है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म होता है। LPG में कौन कौन सा? तो इसका बताएंगे ब्यूटेन तथा प्रोटेन। कैसे याद करोगे? LPG आज इतनी महंगी है कि लोगों का क्या हो जाता है? आप बताओगे BP। तो B से क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। और P से प्रोपेन होता है। यही जैसे आपने सिगरेट लाइटर के बारे में सुना है, तो आपने कहा हाँ बिल्कुल सुने होंगे। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है? तो आप बताओगे सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस भरी होती है। तो प्यारे साथियों, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वही कि यूरिया में कितने % नाइट्रोजन होता है? तो आप बताओगे 47% नाइट्रोजन होता है। लेकिन यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में उपस्थित होता है? तो इसका उत्तर बताओगे एमाइड के रूप में। क्या? एमाइड याद करके रखना है। अब लेकिन इसके सूत्र की बात कर लेते हैं। यूरिया का सूत्र क्या होता है? तो यूरिया का सूत्र NH2CO NH2CO याद करके रखना है प्यारे साथियों। NH2CO बार बार मैं कह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु भट्ठी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? तो इसका उत्तर होगा यूरेनियम जो है का प्रयोग किया जाता है। डायनामाइट के मुख्य रूप से पाया जाता है। तो डायनामाइट किससे बनाया जाता है? साफ साफ पूछा जाए तो नाइट्रोग्लिसरीन से निर्माण किया जाता है। अब डायनामाइट का निर्माण किसने किया था? तो इसका उत्तर बताएंगे अल्फ्रेड नोबेल ने जो है। अब यही नोबेल पुरस्कार इन्हीं के याद में दिया जाता है, 1901 से दिया जाने लगा है। आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण से होता है? तो स्ट्रोंशियम के कारण जो है आतिशबाजी में लाल रंग होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? तो रेयान को जो है कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है। रेयान, रेयान को कौन से सिल्क का होता है? कृत्रिम सिल्क। प्याज और लहसुन में गंध किसके कारण से आता है? तो गंध जो है प्याज और लहसुन में पोटेशियम के कारण जो होता है आता है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा? सबसे कठोर पदार्थ, इसका उत्तर हो जाएगा हीरा। क्या है सबसे कठोर पदार्थ है? चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो मोनाजाइट क्या हो जाएगा? थोरियम का अयस्क मोनाजाइट हो जाएगा। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन सा है? क्लोरोक्विन क्या है? मलेरिया परजीवी को नष्ट करने वाली औषधि है। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण से होता है? तो आप बताओगे इलेक्ट्रॉन के कारण जो होता है विद्युत धारा का प्रवाह होता है। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग किसका निर्धारण करता है? तो जीवाश्म की आयु किससे ज्ञात की जाती है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा किया जाता है। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है? तो सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन भरी होती है, अभी हमने बात किया था। पनीर किसका उदाहरण? तो पनीर एक प्रकार का जल का उदाहरण है, जबकि दूध कहा जाए तो पायस का उदाहरण। दोनों चीजें आपने जान लिया है। क्वेश्चन है थोड़ा क्वेश्चन है पॉलीथीन प्राप्त होता है तो एथिलीन के बहुलकीकरण से क्या होता है? पॉलीथीन प्राप्त होता है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो आर्गन के साथ साथ कौन सी? मरकरी गैस भरी जाती है। चलते आतिशबाजी में हरा रंग, देखिए हरा बेर कैसा होता है? बेर आप जानते हैं जो खाने वाला बेर होता है, तो बेर कैसा होता है? हरा रंग। और वही लाल रंग किसके कारण से होता है? तो आप बताओ कि स्ट्रॉन्सियम जो होता है लाल रंग होता है। ये दोनों रंग आपको याद करके रखना है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। क्वार्टज किससे बनाया जाता है? तो कैल्शियम सिलिकेट से क्वार्टज बनाया जाता है। चलते हैं कौन सी गैस चांदी की सतह पर काला कर देती है? तो ओजोन क्या होता है? चांदी की सतह को काला कर देती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? मरकरी को आप बताएंगे लोहे में या कह सकते हैं कांच में, क्योंकि इसके साथ ये अमलगम नहीं बनाया जाता है। यदि अमलगम का मुख्य घटक क्या होता है? तो आप बताओगे अमलगम का मुख्य घटक जो होता है मरकरी ही होता है, पारा ही होता है। वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैस कौन सी? तो ऑक्सीजन तथा एसिलेट्रीन का प्रयोग होता है वेल्डिंग में किया जाता है। जो गैस वेल्डिंग नहीं होती उसी बात कर रहा हूँ। सोडियम धातु में किस में डुबा कर रखा जाता है? तो केरोसिन में जो सोडियम को रखा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्लैंड क्या होती है? यकृत या लीवर कह सकते हो। सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी है? तो सबसे छोटी ग्लैंड आप बताओगे पीयूष ग्लैंड है, इसी को पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जाना था। कहाँ पर पाई जाती है? मस्तिष्क में। लाल रुधिर कणिकाओं का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन। आरबीसी की बात है, आरबीसी का रंग लाल किसके? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में कौन? आयरन नामक धातु पाई जाती है। चलते संपूर्ण दहन के लिए दौरान गैस स्टोव बर्नर में उत्पन्न लौ रंग कैसा होता है? तो बताओ नीला रंग होता है जब पूरा दहन हो रहा होता है। चलते हैं मेढकों में कांतरण के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा थायरोक्सिन होता है। कागज का जलना कौन सा परिवर्तन है? तो कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। 1 नैनो सेकेंड होता है, 1 सेकेंड का अरबवां हिस्सा क्या कहलाता है? 1 नैनो सेकेंड है। चलते हैं क्वेश्चन है डॉक्टरी थर्मामीटर को इनमें से डुबोकर रोगाणु रहित बनाया जाता है। तो एल्कोहल में जो है डुबोकर जो है रोगाणु रहित बनाया जाता है। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। बढ़ते हुए पदार्थों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो दोमट मिट्टी क्या है? पौधों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है। पंचमढ़ी जैव मंडल कौन सी नेशनल पार्क में है? तो सतपुड़ा नेशनल पार्क में पंचमढ़ी जैव मंडल है। बिजली के बल्ब में तंतु की ऑक्सीजन रोकने के लिए गैर अक्रियाशील गैस भरी जाती है, इसका नाम क्या है? तो कौन सी बताओ? आर्गन भरी जाती है। बिजली के बल्ब में कौन सा रंग गैस भरा जाता है? तो बताओगे आर्गन। चलते हैं गर्मी में लोग कौन से कपड़े पहनना पसंद करते हैं? तो हल्के रंग के कपड़े, क्योंकि कम ऊष्मा को क्या करते हैं? वो अवशोषित कर देते हैं। और काले रंग पहना जाए तो बहुत ज़्यादा ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा को मापा जाता है, तो जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता के नाम से जाना जाता है। धमनियों की दीवारें मोटी और लचीली होती हैं, क्योंकि धमनियां हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक क्या करती हैं? ले जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट है सब्जियां फलों के छिलकों बची हुई खाद्य सामग्री की अभ्रष्ट होने से इनका
समय लगता है 1 से 2 सप्ताह लगता है, मतलब खराब होने से कितना समय लगता है, तो 1 से 2 सप्ताह में एकदम सड़ जाते हैं। चलते हैं, रक्त में सही लवण संतुलन बनाए रखने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया, एड्रेनलिन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। इंद्रधनुष स्पेक्ट्रम का उदाहरण है जो उत्पन्न करता है प्रकाश का प्रक्षेपण। प्रताप के प्रक्षेपण के द्वारा ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। चलते हैं, कोयले से प्राप्त एक उत्पाद जिसका उपयोग पेंट, विस्फोटक और प्लास्टिक के निर्माण में किया जाता शुरुआती सामग्री के लिए किया जाता है, क्या तो बताओ, तारकोल का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं, कौन सी तरंगों की संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो आप बताओ, प्रकाश तरंगे को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तार में धारा प्रवाहित करने के लिए उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती है, तार की लंबाई तथा धातु की प्रकृति की मोटाई पर निर्भर करती है। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, जब एक प्लास्टिक स्ट्रॉ को पॉलीथीन के साथ रगड़ा जाता है तो प्लास्टिक स्ट्रॉ में चार्ज उत्पन्न हो जाता है। कौन सा चार्ज होता है, तो बताओगे इसका ऋणात्मक चार्ज होता है। वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय के दौरान दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाली पक्षी क्या कहलाते हैं, जो दूसरे स्थान पर जाते हैं उसे प्रवासी पक्षी कहा जाता है। मौसम परिवर्तन के बाद वो अपना जगह चेंज कर देते हैं। बावरी क्या है, बारबरी यहाँ पर जल इकट्ठा करने का पारंपरिक तरीका क्या है, बावरी है, बावरी ने पढ़ी है, बावरी है, बाबरी तो मस्जिद हो जाएगा, बा यहाँ पर होता हुआ। फ्यूज के कार्य के लिए सिद्धांत है कि वह बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और पिघल जाता है। चलते हैं, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है जबकि चंद्रमा पर नहीं, ऐसा क्यों, ऐसा पर्याप्त गुरुत्वीय बल के अभाव की वजह से होता है। पौधों के द्वारा जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसका उत्तर जो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। कौन सा रस वसा को पचाने में काम आता है, तो बताओ पित्त रस क्या होता है, वसा को पचाने में काम आता है। चलते हैं, एक ऐसा पेड़ जो सीधे नीचे जमीन पर गिरता है, इसका कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है इसके कारण से। खातिका क्या है, तो खातिका सिंचाई की एक विधि क्या कहलाती है, खातिका कहलाती है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, जब एक ड्रेसिंग टेबल पर अपने बालों में कंघी करने के लिए खड़े होते हैं तो छवि में हमारा बायां तरफ दायां वाला बाएं दिखता है। इस प्रक्रिया को क्या कहलाता है, इसे पार्श्व परिवर्तन कहा जाता है। दाएं का बाएं दिखना, बाएं का दाएं दिखना है पार्श्व परिवर्तन कहलाता है। आपने शीशे में इस चीज को देखा भी होगा। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोमेटा रंध्र पत्तियों की सतह पर बने लघु छिद्र होते हैं जिसके माध्यम से पौधे ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को जो है छोड़ते हैं, और इसी प्रक्रिया को क्या प्रकाश संश्लेषण के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ऐसे ही शानदार जानदार वीडियोज़ का लाभ ले सकें और अपने परीक्षा को धार दे सकें।